चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पढ़ना नेक्स्ट यूनिट विच इज ईएमआई। अब देखो ईएमआई पढ़ने के लिए थोड़े बेसिक्स जो हमने पहले पढ़े हैं वो भी एक बार रिवाइज करने होते हैं हमें, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि पूरा यूनिट जो है इसमें लेंस लॉ आएगा, फैराडेज लॉ आएंगे, ठीक है, फर्स्ट फैराडेज लॉ देन लेंस लॉ, ये सारे बेस्ड होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। सो बच्चों हमें फर्स्ट जो पता होना चाहिए इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है ये हमने पहले भी डिफाइन किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, बी डॉट ए, ठीक है, ये ऐसा कुछ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो फ्लक्स इट इज स्केलर क्वांटिटी, फील्ड एंड एरिया दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, एंड दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट आता है फ्लक्स, और किसी किताब में इसे बी डॉट एस भी लिख के मिल सकता है आपको, वेयर एस इज एरिया, ठीक है। अब ये एरिया है तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, याद रखना है आपको, दिस एस इज इट इज नथिंग बट एरिया वेक्टर, ये क्या है बताओ हमें, इट इज एरिया वेक्टर, एंड इसकी डायरेक्शन होती है बच्चों, डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन और परपेंडिकुलर टू एरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो ये बोर्ड है तो इस बोर्ड का एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू बोर्ड, सिंपल सी बात। फॉर एग्जाम्पल हम चेक कर सकते हैं, इफ सपोज दिस इज वन प्लेट, ठीक है, एंड ऐसे कुछ है फील्ड, ठीक है, तो फील्ड इस तरफ है बच्चों एंड प्लेट ऐसे रख दी मैंने, प्लेट का एरिया वेक्टर बताओ ऐसे होगा, ठीक है, एंड फील्ड इस तरफ, तो एरिया वेक्टर एस में ऐसे ड्रॉ करता हूँ, फील्ड इस तरफ ड्रॉ करता हूँ, एंगल कितना आया 90, सो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 0, क्योंकि ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, सो फ्लक्स कितना आएगा 0 निकल के आएगा, सिंपल सा लॉजिक है, आ जाएगा ये। तो फ्लक्स ऐसे निकालते हैं एट सम एंगल, अगर प्लेट मैंने ऐसी रखी है बच्चों, ठीक है, एंड फील्ड इस तरफ है कुछ, ठीक है, फील्ड इज लाइक दिस, तो एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा एस। अब एंगल बताओ 0, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, सो फ्लक्स जो होगा इट विल बी मैक्सिमम, एंड जिसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, फाई विल बी इक्वल टू बी डॉट एस कॉस, अब ये डॉट प्रोडक्ट मीन्स बी मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एस कॉस 0, कॉस 0 1 मीन्स फाई मैक्सिमम आएगा बच्चों, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बी इंटू एस। ये सिंपल से कुछ लॉजिक है। अब ये जो फ्लक्स है इसके ऊपर बेस्ड ही हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। इसमें कुछ प्रीवियस फॉर्मूलाज भी यूज होते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। मैंने आपको सोलोनॉइड पढ़ाया था बच्चों, सोलोनॉइड के लिए जो फील्ड होती है, फील्ड वॉज इक्वल टू एट पॉइंट बिटवीन मीन्स मिड पॉइंट के लिए थी म्यू 0 स्मॉल एन आई, ठीक है, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड बी एट एंड पॉइंट कितनी थी बताओ, म्यू 0 एन आई बाई 2। ये हमने कुछ आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे। तो आपका काम है अभी ये वीडियो को पॉज करो एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, सोलोनॉइड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, लेंथ 100 सेंटीमीटर, कैरीज करंट 4 एम्पियर, टर्न्स दी है 300, फ्लक्स पासिंग थ्रू सर्कुलर सरफेस विद सेंटर ऑन एक्सिस। तो पहले एक काम कर लेता हूं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ सोलोनॉइड, ठीक है। पहले तो मैं जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो पहले हम एक सोलोनॉइड ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी लेंथ कितनी दी है बच्चों, 100 सेंटीमीटर लेंथ है सोलोनॉइड की, ये ठीक है, एंड करंट 4 एम्पियर दिया है, ये जो टर्न्स है ये दी है कुछ n इक्वल्स टू 300। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूलेज लिख के दिए थे सोलोनॉइड के लिए, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है स्मॉल n, तो स्मॉल n पहले मैं ढूंढ लेता हूँ, स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, टोटल नंबर कितने 300, लेंथ कितनी है बच्चों देखो वहाँ पे 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी आई 300 टर्न्स पर मीटर, ये आ गई n की वैल्यू। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, क्या दिया है, रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, मीन्स एक हमें ऐसा सर्कल लेना है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया है ना, थ्रू अ सर्कुलर सरफेस, एक सर्कुलर सरफेस लेना है एंड सेंटर ऑन एक्सिस, एक्सिस के ऊपर सेंटर,
तो पहला जो सर्कल है उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर दी है एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्सिस है इसे परपेंडिकुलर है एंड 2 सेंटीमीटर का है, मीन्स ये ऐसा कुछ, समझ आ रहा है आपको। ये कितनी है इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड ये छोटा क्यों आया बताओ सरफेस, ये जो सरफेस है ये छोटा क्यों आया, क्योंकि रेडियस ऑफ सोलेनोइड 3 एंड अपने रेडियस की अपने सर्कल की रेडियस तो 2 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई ये बच्चों छोटा आया। अब अगर मैं फ्लक्स चेक करूं तो फील्ड भी इसी तरफ, ठीक है, एरिया वेक्टर भी उसी तरफ, एंगल 0, सो फर्स्ट का आंसर निकालते हैं हम। फर्स्ट का आंसर होगा बच्चों फाई विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है, एंड b की वैल्यू कितनी होती है म्यू 0 एन आई इंटू ए पाई आर स्क्वायर। म्यू 0 की वैल्यू आप लिख सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, याद होनी चाहिए। म्यू 0 का बाय 4 पाई की 10⁻⁻7 होती है ना, तो म्यू 0 की इतनी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अभी हमने ढूंढ लिया है, कितना है ये बच्चों 300। करंट देखो, करंट कितना फ्लो रहा है 4 एम्पियर, 4, ठीक है, इंटू पाई इंटू रेडियस, ये जो रेडियस है ये लेनी होगी हमें जो एरिया है उसकी, क्योंकि एरिया जो निकाल रहे हैं हम, जो सरफेस है उसकी रेडियस होगी नहीं है। सो पाई आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। करो कैलकुलेशन, ये 4 4 16 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4, ये होगा बच्चों, ये होगा अब कुछ 64 इंटू 3 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻9, ऐसे कुछ आ जाएगा। कैलकुलेशंस करो, पाई स्क्वायर को हम 10 मान सकते हैं, पाई स्क्वायर की वैल्यू नियर अबाउट 10 होती है बच्चों, तो 192 इंटू 10⁻⁻8, ये आया फ्लक्स। फ्लक्स का यूनिट बच्चों वेबर होता है, ठीक है, याद रहेगा आपको, एक फ्लक्स का यूनिट आपको याद रखना है। फ्लक्स का यूनिट कितना है बच्चों वेबर। सो ये आया फर्स्ट का आंसर, ठीक है, सही है, फिर आ जाएगा। तो ऐसे था ये फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रेडियस दी है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, फर्स्ट में ही एंड पोजीशन के लिए भी पूछा गया है, एंड के लिए भी निकाल लेते। इतना देख लो पहले, ये जो आंसर है बच्चों इसे क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1.92 इंटू 10⁻⁻6 वेबर और 1.92 म्यू वेबर माइक्रो, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट था, फर्स्ट में भी ए वाला क्वेश्चन, ये हमने कहाँ पे रखा है, ये जो सर्कल दिया है हमने ये इनसाइड लिया है, ठीक है। अगर मैं आउटसाइड लूँ बच्चों, तो आउटसाइड के लिए क्या, सॉरी एंड पोजीशन के लिए लूँ, तो एंड पोजीशन के लिए क्या चेंजेस आएंगे देखो। इफ सपोज मैं एंड पोजीशन मीन्स यहाँ पे लेता हूँ, सो बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ ये जो फील्ड का फॉर्मूला है म्यू 0 एन आई, इट इज एट एंड पोजीशन कितना होता है ये म्यू 0 एन आई बाई 2। सो एट एंड पोजीशन सिर्फ ये चेंज होगा फील्ड, आई कैन राइट इट एज म्यू 0 एन आई बाई 2 बी इंटू एरिया। अब यहाँ पे cos 0 जो मैंने पहले आते से ही समझाया, एंगल कितना है यहाँ पे 0 cos 0 1, तो मैंने वहाँ पे लिखा भी नहीं, अगर बच्चों को चाहिए तो वो लोग लिख भी सकते हैं cos 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। तो म्यू 0 एन आई इंटू एरिया पाया स्क्वायर। तो बच्चों ये ऊपर की वैल्यू तो अभी निकाली ना हमने, ये जो वैल्यू निकाली है ये म्यू 0 एन आई इंटू एरिया की तो निकाली है, 2 से डिवाइड कर दो उस वैल्यू को, क्या होगा ये 1.92 इंटू म्यू डब्ल्यू बी म्यू वेबर बाई 2, ऐसा होगा। ये कुछ इस तरीके से आएगा 0.29 था, 0.96 वेबर म्यू वेबर, ये आया बच्चों सेकंड का आंसर। तो पहले के जो दो है सब क्वेश्चंस ए एंड ये बी आ जाएगा आपको, सिंपल सा लॉजिक है, लिख लो पॉज करके इसे क्विकली, मैं और आगे के सॉल्व करके देता हूँ। देखो इसमें से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो रेडियस 4 सेंटीमीटर है बच्चों, तो 3 से ज्यादा ही होगी, 3 जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर, इट इज रेडियस ऑफ सोलोनॉइड। तो हमें जो दी है इट इज रेडियस 4, जो ये सर्कुलर सरफेस है इसकी रेडियस, तो मुझे ऐसा लेना पड़ेगा जो कि 4 से ज्यादा होगा,
ठीक है। बट अब इसमें बच्चों खास बात ऐसी है कि जो फ्लक्स पास हो रहा है वो सिर्फ जो इनसाइड एरिया है ना उससे ही पास होगा। सोलोनॉइड के आउटसाइड फील्ड को जीरो मानते हैं, अगर आपको याद होगा तो बाय एम्पियर्स लॉ सोलोनॉइड के आउटसाइड हम वहां पे फील्ड जीरो मानते थे, इनसाइड ही फील्ड लेते थे। मींस अगर मुझे सपोज समझो फ्लक्स कैलकुलेट भी करना है तो जहां तक फील्ड है वहां तक ही तो फ्लक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोर्ड है एंड मैंने फील्ड इतनी ही लगाई इस बोर्ड के ऊपर, तो फ्लक्स बच्चों इतने ही एरिया से होगा ना, या फिर पूरे बोर्ड से होगा? सिर्फ इतने एरिया से, ठीक है। मींस कैलकुलेट करते वक्त इतने एरिया से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, फ्लक्स थ्रू कंप्लीट बोर्ड कैलकुलेट करने के लिए। सो हमें रेडियस 4 सेंटीमीटर दी है। सो अगर मुझे निकालना है तो मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए एरिया जो लेना होगा वो सिर्फ इतना लेना होगा जो इनसाइड है, ठीक है, जो सोलोनॉइड के इनसाइड है, क्योंकि फील्ड सिर्फ एंड सिर्फ उतने ही एरिया में मौजूद होगी। सो आई कैन राइट फ्लक्स एज, फॉर सेकंड क्वेश्चन, फ्लक्स एज b इंटू ए इंटू कॉस 0, ठीक है। बट ये b किस तरफ होती है बच्चों? इनसाइड होती है। एंड ये एरिया लेते वक्त भी फ्लक्स के लिए जो एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंगे हम, तो ये एरिया इनसाइड द सोलोनॉइड वाला होना चाहिए। याद रहेगा ये एरिया कहाँ का होना चाहिए? इनसाइड द सोलोनॉइड। मीन्स ये, अब ये चाहे 4 सेंटीमीटर रहो कि 40 सेंटीमीटर की, इनसाइड जो एरिया होगा वो तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का ही होगा ना, चाहे समझो आप कितना भी बढ़ाते जाओ। ये समझो सोलोनॉइड है, ये आप इसे सोलोनॉइड मानो। मैं अगर ऐसा एक कुछ सरफेस लेता हूँ, अगर मैं उससे बड़ा भी ले लूँ तो भी फिर इनसाइड जो एरिया है वो तो इतना ही है ना बच्चों। दैट मीन्स हमें एरिया लेते वक्त पाई आर स्क्वायर लिखना होगा ना, आर की वैल्यू 3 लेनी होगी। सो बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी के लिए फॉर्मूला बताओ, म्यू 0 ni, एरिया पाई आर स्क्वायर, बट आर लेते वक्त इनसाइड कितनी सेंटीमीटर है? 3। एंड चाहे क्वेश्चन में 3 से कितना भी बड़ा r क्यों ना दिया हो, r कितना भी बड़ा क्यों ना हो क्वेश्चन में, आपको 3 ही यूज करना है, ठीक है। बहुत ही खास क्वेश्चन, इसके वजह से ही बोला मैंने कि ये एक क्वेश्चन कर लो, पूरे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। देखो म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स 300, करंट 4 इंटू पाई इंटू रेडियस 3 सेंटीमीटर 10⁻2 का होल स्क्वायर, ये होगा 48 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 3 तो आ गया, इंटू 10⁻⁻5 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेट करो बच्चों, ये करके देखो कैलकुलेशंस कितने आ रहे हैं, तो ये निकल के आएगा कुछ। (432 इंटू 10⁻⁻8), ये आएगा कुछ। पाई स्क्वायर को अगर मैं 10 मानता हूँ तो सो ये आएगा 4.32 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। ये आया बच्चों आंसर, याद रहेगा। बट इसमें अगर एक आधे बच्चे ने ये r की जगह 4 ले लिया तो गलत हो जाएगा आंसर, याद रहेगा। नेक्स्ट, ऑफ रेडियस r ग्रेटर देन 3 एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल टू एरिया एंड एक्सिस इज 60। बच्चों वापस वही मैंने अभी समझा, ये 3 हो, 3 से ज्यादा हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कितना भी हो, फ्लक्स इतना ही आएगा अगर एंगल 0 है तो। 0 किसके बीच में? एरिया वेक्टर एंड फील्ड के बीच में। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? एंगल बिटवीन नॉर्मल टू एरिया एंड एक्सिस इज 60 डिग्री। मीन्स हमें फाई की वैल्यू 60 दी है तो फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स के लिए फॉर्मूला बताओ अब, थर्ड, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। सो बी ए कॉस थीटा, बी ए की वैल्यू तो अभी निकाल दी हमने, बी ए कॉस 0 की, या फिर इसे ही बी ए भी लिख सकते, कॉस 0 1 है तो वो वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ बच्चों। 4.23 इंटू 10⁻⁻6 इंटू कॉस कितना दिया है? 60। कॉस 60 की वैल्यू करो याद, हाफ, ठीक है। सो आंसर आएगा 2.16 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। ये आ गया बच्चों इसका भी आंसर। अगर समझो 60 डिग्री है एंड रेडियस 3 से बड़ी, चाहे कितनी क्यों ना हो, आंसर यही आएगा, ठीक है। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेन ऑफ एरिया इज पैरेलल टू एक्सिस। सिंपल है, ये तो डायरेक्ट ही समझ में आएगा बच्चों को। ये है एक्सिस, अगर प्लेन ऑफ एरिया ऐसा है, ठीक है, पैरेलल टू एक्सिस है, तो देखो फील्ड किस तरफ रहती है बच्चों? फील्ड होती है सोलोनॉइड के अंदर अलोंग द एक्सिस, एंड एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? अपवर्ड। सो एरिया वेक्टर अपवर्ड
फील्ड इस तरफ, एंगल कितना है बच्चों 90, सो cos 90 0 मीन्स लास्ट जो है क्वेश्चन इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 0। तो ये एक क्वेश्चन था बेस्ड ऑन फ्लक्स जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट बच्चों क्लियर होते हैं। सो पॉज करो इन्हें एंड लिख लो अच्छे से।